तो हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th के चैप्टर नंबर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम में आने वाले हैं। और ये क्वेश्चंस मैक्सिमम ईयर्स में रिपीट हुए हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डिफ्यूज़न प्रोसेस एंड ऑस्मोसिस प्रोसेस। तो बच्चों, ये कई बार पूछा जाता है कि डिफ्यूज़न प्रोसेस है और ऑस्मोसिस प्रोसेस में क्या डिफरेंस है, या फिर व्हाट इज़ अ डिफ्यूज़न प्रोसेस, व्हाट इज़ अ ऑस्मोसिस प्रोसेस। ये कई बार पूछा गया है, या तो डिफरेंस लिखने को आएगा या तो आपको डिफाइन करने के लिए आएगा। तो इसकी आप तैयारी कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द सेलेक्टिवली पेरिमेबल मेम्ब्रेन। कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली पेरिमेबल मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है। मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, आपको पता होनी चाहिए कि एनिमल सेल के अंदर सबसे बाहरी जो परत होती है वो है, और वो मटेरियल को सेलेक्ट करती है कि कौन सा अंदर जाएगा मटेरियल, कौन सा बाहर रहेगा या किसको बाहर निकालना है। तो ये क्वेश्चन हमेशा मैक्सिमम टाइम पर रिपीट हुआ है, तो इसको भी आप तैयारी कर लीजिएगा। एंड तीसरा क्वेश्चन है, स्टेट एनी टू फंक्शन ऑफ द गोल्गी बॉडी। गोल्गी अप्रेचेस और गोल्गी बॉडीज़ क्या आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है, चैप्टर 5 में फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में। तो उसके हमें दो फंक्शंस के बारे में यहाँ पर एग्जाम में पूछेगा, तो आपको दो फंक्शन पता होने चाहिए। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, फोर्थ क्वेश्चन में स्टेट द मेन फंक्शन ऑफ द लाइबोसोम्स। कि लाइबोसोम्स के मेन फंक्शन क्या है। आगे तो आपको दो मेन फंक्शन या दो या तीन, जो भी जितने भी आप याद कर सको उसको याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच सेल ऑर्गन नन एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। जैसे कि आपको पता ही है कि जो सेल की पावर हाउस ऑफ द सेल है वो हमारी माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है। तो माइक्रोकॉन्ड्रिया इसका आंसर होगा, और रीज़न है क्यों। अब क्यों उसका, ठीक है, उसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो एनर्जी है वो एटीपी की फॉर्म में, ठीक है, माइक्रोकॉन्ड्रिया में स्टोर होती है। इसका डीपली आंसर आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको इसका आंसर भी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल विद अ सूटेबल फिगर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस आता है बहुत बार, और आपको सूटेबल डायग्राम भी आपको याद होना चाहिए प्लांट सेल और एनिमल सेल का। ये मैक्सिमम टाइम पे आता है। अगर आप पूछें कि 100 में से कितने परसेंट चांसेस, तो 95%, 99% इसके चांसेस हैं। 95 से लेकर 99% की ये क्वेश्चन आएगा। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि आपको न्यूक्लियस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन न्यूक्लियस। कि न्यूक्लियस के आपके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स का मतलब कि न्यूक्लियस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आप न्यूक्लियस को पॉइंट्स के रूप में डिफाइन कर सकते हो, उसी को हम शॉर्ट नोट्स कहेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, ड्रॉ नेट डायग्राम, ठीक है, लेवल डायग्राम ऑफ द प्लांट सेल। प्लांट सेल का आप डायग्राम प्रॉपर तरीके से याद कर लें, क्योंकि मैक्सिमम टाइम पे प्लांट सेल का डायग्राम आ जाता है। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डज द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट फ्रॉम द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से किस तरीके से अलग होते हैं। क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिंगल सेल से बने होते हैं। बेसिकली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं, या मोर देन वन टाइप, ठीक है, या मोर देन वन सेल से बने होते हैं। तो वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। जैसे ह्यूमन्स है तो वो मल्टी सेलुलर है, अमीबा जो है वो हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो उन दोनों के बीच में डिफरेंस आ सकता है, तो इसको भी तैयार कर ले। देन उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर द प्लास्टिड। ठीक है, प्लास्टिड क्या होता है, ठीक है, एंड एक्सप्लेन इट स्ट्रक्चर एंड टाइप्स। प्लास्टिड कितने टाइप के होते हैं, आपने सुना होगा क्लास 9th में, क्रोमोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट है। तो ये प्लास्टिड के टाइप्स हैं, ठीक है, और प्लास्टिड क्या होता है, ठीक है, इसके नोट्स बना लीजिए और इसके टाइप्स लिख लेना। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द गोल, ठीक है, वैकुलस। वैकुलस का फंक्शन क्या होता है। तो मेनली मैं बता दूं शॉर्टकट में कि वैकुलस जो होता है वो लिक्विड पार्ट को स्टोर करता है। कि प्लांट सेल में बड़ा होता है, एनिमल सेल में ये तो ये छोटा होता है, या तो ये होता ही नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्सपेंड द फॉलोइंग, ठीक है, फॉर्म। आपको एटीपी की फुल फॉर्म, डीएनए की फुल फॉर्म, आरएनए की फुल फॉर्म, फंक्शन के साथ इनकी फुल फॉर्म को लिखना है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, विच सेल ऑर्गन इज नॉट डाइजेस्ट बैग। कौन सा सेल ऑर्गन है जिसको डाइजेस्ट बैग कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए लाइबोसोम को कहा जाता है, और क्यों कहा जाता है। अगर आपको इसके आंसर चाहिए इन क्वेश्चन के तो आप कमेंट कर सकते हैं। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, राइट द डिफरेंस बिटवीन द प्यूक्योरेटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्यूक्योरेटिक और यूकैरियोटिक सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ गया, ये भी आता है एग्जाम में, तो इसकी भी तैयारी कर लीजिएगा। ये हमारे पास कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो चैप्टर 5 के हैं और एनसीईआरटी से, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कई बार एग्जाम में आते हैं, और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो इसकी सही तरीके से तैयारी कर लीजिएगा।